हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शॉर्ट रिवीजन क्लासेस। परसों आपका आरआरबी जेईई का एग्ज़ाम है एंड अब आपको थोड़ा सा चिल रहना है, थोड़ा बहुत मतलब ऊपर ऊपर से देखना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा मन भी भटक रहा होगा, लेकिन हाँ आपको स्टडी थोड़ी बहुत करती रहनी है। तो इसी के साथ मैंने सोचा थोड़ा सा कंप्यूटर का रिवीजन कर देते हैं उसी चिलनेस के साथ कि हाँ हमें इतना आता है, ऊपर ऊपर से देखेंगे बस, कि जिससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ नॉन टेक में अगर कंप्यूटर आया तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या करता है, जो इनपुट होता है उसको प्रोसेस करता है आउटपुट में। ये वर्क करता है आपका गीगो पे। गीगो मतलब गार्बेज इन गार्बेज आउट। जैसे कि आप इनपुट दोगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर जो हिस्ट्री है वो इलेक्ट्रिसिटी से भी पहले है। इट मीन्स कि जो मैकेनिकल कंप्यूटर थे वो आ गए थे इलेक्ट्रिसिटी के पैदा होने से भी पहले। तो जो फर्स्ट आपका कंप्यूटर है वो आपका है अबेकस। अबेकस जो है वो चाइना में हुआ था। ये फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है जिसमें क्या था, एक वायर था, उस वायर में ऐसे डंडे लगा रखे थे, पियर्स लगा रखे थे, उससे गिना जाता था, जैसे कि आज के टाइम पे मॉडर्न डे अबेकस होता है। दूसरा है पेस्केलिन। पेस्केलिन जो है वो भी मैकेनिकल मशीन थी। इस पे ये आपको बनाया था बेस पास्कल ने, ये 1642 में बनाया था। उसके बाद मॉडर्न कंप्यूटर की बात करें तो पहला आया था डिफरेंस इंजन 1822 में। दूसरा आया था एनालिटिकल इंजन 1833 में। दोनों के दोनों चार्ल्स बेबेज ने बनाए थे, जो कि फादर ऑफ कंप्यूटर थे। और जब ये एनालिटिकल इंजन आया था तो इसकी जो प्रोग्रामिंग करी थी, जो पंच कार्ड में प्रोग्रामिंग थी, वो आपकी करी थी फर्स्ट प्रोग्रामर हमारी जो थी लेडी एगा लवलेस ने। तो ये भी आपको याद रखना है इनके नाम। ठीक है, उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो हमारी अभी तक 5 जनरेशन हैं। पहली जनरेशन जो है वो है 1942 से 1955। ईयर इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखिएगा। इसमें जो स्पीड नापी जाती थी वो मिली सेकेंड में नापी जाती थी। स्पीड देखो, फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड में, फिर माइक्रो में, ऐसे आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर नैनो में, इस तरह से चलती जाएगी वो, फिर पिको में, 12 में, और फिर पिको से कम में। ठीक है, हार्डवेयर जो था उस टाइम पे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करी गई थी। लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करी गई थी। तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। बैच प्रोसेसिंग जो आपका सिस्टम होता है उससे चलती थी, तो कोई सॉफ्टवेयर से नहीं चलती थी, हमेशा प्योरली मैकेनिकल मशीन, एक मशीन थी जो आपकी बैच प्रोसेसिंग मतलब पंचिंग कार्ड वगैरह से चलती थी। इसमें जो मेमोरी इनपुट करते थे वो हम पंच कार्ड से करते थे, और जो इसकी लैंग्वेज थी वही मशीन लैंग्वेज थी, 0 और 1 में। अगर पंच हो गया तो 0 और नहीं हुआ तो 1। इस तरह से जो इसका स्टोरेज था वो आपका मैग्नेटिक ड्रम था। और इसके जो पहला वो था आपका क्या कहते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, उसका नाम था इनियाक, जिसमें मैंने बताया 16 से 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 18-16 यही चलता है। ठीक है, कहीं कहीं 18 लिखा है, कहीं कहीं 16। तो एनियाक जो था वो उसमें फर्स्ट कंप्यूटर था आपका, बेसिकली फर्स्ट जनरेशन का, जिसमें आपकी क्या कहते हैं वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ करी गई थी, और मशीन लैंग्वेज आपकी पंच कार्ड वाली थी। तो इसमें जो आपकी फुल फॉर्म थी इनियाक की, वो है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसके बाद दूसरा जो आया वो आया यूनिवैक। दोनों की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो आपको इसके अलावा एडवैक था। मेन दो हैं ये, दोनों की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। फिर आते हैं हम सेकंड जनरेशन पे। ईयर याद होना चाहिए 1956 से 1964 तक। इसमें देखो स्पीड अप माइक्रो में आ गई, मिली, माइक्रो, नैनो, ऐसे चलती रहेगी। हार्डवेयर में क्या आ गए थे, ट्रांजिस्टर्स आ गए थे। ट्रांजिस्टर्स बने किससे होते हैं, वो फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप मिला के ट्रांजिस्टर बन जाते हैं। फ्लिप फ्लॉप मतलब ऑन ऑफ, ऐसे समझिए एक स्विच होता है जो बहुत सारे स्विच से मिलकर ट्रांजिस्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर आता है। सॉफ्टवेयर आपका वही बैच प्रोसेसिंग था, और मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस आ गया था इसमें। लैंग्वेज, दो लैंग्वेज स्टार्ट हो गई थी। ज़्यादातर असेंबली लैंग्वेज थी जिसमें हम ऐड सम वगैरह करते हैं, और थोड़ी बहुत हाई लेवल स्टार्ट हो गई थी, कोबोल और फोर्ट्रेन। जो थर्ड जनरेशन है उसमें फोर्ट्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर प्राइमरी मेमोरी थी वो हमारी मैग्नेटिक कोड थी। सेकेंडरी मेमोरी हमारी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क थी। फिर IBM, इसके एग्जाम्पल IBM एग्जाम्पल याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक याद रखिएगा कि IBM जो थी जो ये IBM कंपनी है, उन्होंने जो अपना फर्स्ट कंप्यूटर बनाया था वो सेकंड जनरेशन में बनाया था। ठीक है, फिर थर्ड जनरेशन में 1965 से 75। अगर आप नोटिस करोगे तो देखो 42 से स्टार्ट हो जाएगा, तो 10 साल ये 42 से, फिर 56 से 10 साल ये लगभग, फिर 65 से 10 साल ये, ऐसे 10 साल चलता रहेगा 76 से 89। तो 45 से याद रखिएगा, उसके बाद 10-10 साल ऐड करते जाइए, लगभग लगभग आपके ऑप्शन की रेंज में आ जाएगा। फिर इसमें जो थर्ड जनरेशन है, इसमें जो हार्डवेयर यूज़ किया गया था वो IC करी गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, स्मॉल स्केल में। जो सॉफ्टवेयर था वो टाइम शेयरिंग सॉफ्टवेयर था, और रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें आ गए थे। लैंग्वेज हमारी पास्कल, बेसिक और वो एल्कोहल थी। ठीक है, इसमें जो मेमोरी यूज़ होती थी वो मैग्नेटिक कोर, अभी मैग्नेटिक डिस्क आ गई थी ड्रम की जगह। और एग्जांपल IBM 360, हनीवेल याद रखिएगा, हनीवेल 3000 जो है वो आपका थर्ड जनरेशन में आया था। जो कीबोर्ड वगैरह है और माउस है वो कहाँ पर यूज़ हुआ था, स्टार्ट थर्ड जनरेशन में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। फिर आती है फोर्थ जनरेशन 1976 से 89 तक। उसमें जो हार्डवेयर था वो माइक्रो प्रोसेसर था, मतलब आपकी वेरी लार्ज स्केल IC चिप्स आ गई थी। ठीक है, सॉफ्टवेयर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आ गया था, इसमें आप ग्राफिकल मतलब क्या आपके इमेज वगैरह देख सकते थे। एग्जांपल MS DOS, यूनिक्स और एप्पल OS आ गए थे। लैंग्वेज इसमें C और C++ इन्वेंट हो गई थी। SQL इन्वेंट हो गई थी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और
मेमोरी स्टोरेज जो था वो सेमीकंडक्टर रैम और रोम उसमें डेवलप हो गई थी। इसमें एग्जांपल बहुत अच्छा है आईबीएम पीसी, एप्पल का मैकनिटोश, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें इंटरनेट का बर्थ हुआ था। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर जो था वो था इंटेल 4004 का, जो 1971 में पब्लिश हुआ था। इसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन में। फिफ्थ जनरेशन आपकी 1980 से प्रेजेंट तक है। सिक्स जनरेशन आज के टाइम पे बोली जाती है एआई है, लेकिन अभी वो फिफ्थ जनरेशन में ही काउंट होती है। ठीक है, फिर आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर आपका है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो आपकी सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो फुली स्केल आईसी चिप्स है वो आपकी यूज़ हो रही है। सॉफ्टवेयर जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग में है। लैंग्वेज एनएलपी है। एनएलपी बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, जो इंटरनेट की लैंग्वेज होती है। फिर इसमें जो लैंग्वेज और दूसरी कौन सी यूज़ हुई, वो पाइथन यूज़ हो रही है सबसे ज़्यादा। जावा हो रही है। लिस्प, जो लिस्प वो फर्स्ट मशीन लैंग्वेज है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपका एग्जांपल परम हुआ हमारा, जो इंडिया में आया था परम 8000 था फर्स्ट हमारा सुपर कंप्यूटर। वो सब एलेक्सा हुई, सीरी हुई, मशीन लर्निंग हुई, वो सब फिफ्थ जनरेशन में आती है। ठीक है, पंच कार्ड जो होते हैं वो मैंने आपको बताया होल्स होते हैं, इंडिकेट वन, और कोई भी होल नहीं है तो जीरो माना जाता है। ठीक है, पंच कार्ड का इन्वेंशन जो है वो जोसेफ मैरी जैक्वार्ड ने करा था। पंच कार्ड का जो यूज़ है वो हरमन हेलोरिस ने करा था फर्स्ट। सही है, जो आईबीएम का मालिक था बेसिकली। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं हार्डवेयर पे। हार्डवेयर में क्या है कि हमारे इनपुट होना चाहिए, आउटपुट होना चाहिए, सिस्टम यूनिट होनी चाहिए और स्टोरेज यूनिट होनी चाहिए। चार चीज़ों से मिलकर बनता है आपका, मतलब सब कुछ मिला के बनता है आपका हार्डवेयर, जिसको हम टच कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट में जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन। मेमोरी में जैसे एसडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, सॉफ्टवेयर ड्राइव होती है, और पेन ड्राइव हुआ, डीवीडी हुआ। सिस्टम यूनिट जैसे मदरबोर्ड हुआ, जिसमें हमारा आईसी चिप्स वगैरह लगती है, सीपीयू हुआ, रैम हुआ, रोम हुआ। आउटपुट यूनिट हुआ, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर हुआ, स्पीकर हुआ, जो हमें आउटपुट देते हैं। ठीक है, मेन कंपोनेंट हमारे कौन कौन से होते हैं? पावर सप्लाई यूनिट, जो पीएसयू होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो डीसी पे वर्क करता है। ठीक है, फिर एक एसएमपीएफ होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई। जब हमारी लाइट नहीं आ रही होती है तो हम इसको यूज़ करते हैं, जो वोल्टेज को रेगुलेट करता है, जो आपकी फ्लक्चुएशंस होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड आपको पता है कि ग्रीन कलर का होता है। ग्रीन कलर का जो बोर्ड होता है उसको बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, पीसीबी की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अब ये बैकबोन ऑफ कंप्यूटर होता है, जितनी भी प्रोसेसिंग वगैरह होती है वो सब यहीं पर होती है। इट हैव वेरियस स्लॉट्स होते हैं इसमें, पिन गार्ड्स, एरे, डीएडीएम स्लॉट, जो आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो वो सब इसमें एक्सपेंशन के स्लॉट होते हैं। रैम वगैरह जो होती है वो सब इसी में लगी होती है। ठीक है, ओवर क्लॉकिंग का मतलब क्या होता है? जब हमारा कंप्यूटर अपनी लिमिट से ज़्यादा काम करने लग जाता है तो हम उसको ओवर क्लॉकिंग बोलते हैं। तो बेसिकली हम ये क्यों करते हैं? जैसे हमें कंप्यूटर की स्पीड बढ़ानी है, सीपीयू की, जब हम गेमिंग कर रहे होते हैं तब। ठीक है, फिर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें एक कंट्रोल यूनिट होती है जो कोडिंग और डिकोडिंग करती है, अर्थमेटिक लॉजिकल करती है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और कंट्रोल रजिस्टर्स करते हैं, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। अब पेपर में आता है रजिस्टर्स फास्टेस्ट होती है, और एक होती है कैचे मेमोरी, ये सेकेंड फास्टेस्ट होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर रजिस्टर नहीं दे रखा होता तो कैचे पे लगाएंगे। ठीक है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पर आ जाओ। थ्रूपुट क्या होता है? थ्रूपुट होता है कितना काम सीपीयू ने कितने टाइम में करा, तो उसको बोलते हैं थ्रूपुट। रेस्पॉन्स मतलब कितना टाइम लगा उसको, जो हमने एक कमांड दी। फिर आता है टर्न अराउंड टाइम, मतलब कितना टाइम, टोटल टाइम कितना लगा कंप्लीट करने में टास्क। और लेटेंसी मतलब कितना वो वेट करने को बोल रहा है हमें, वो होता है लेटेंसी। क्लॉक स्पीड जो होती है वो हम मेजर करते हैं हर्ट्स में। आल्सो इसके अलावा हम किस किस में कर सकते हैं? जो कंप्यूटर में स्पीड होती है सीपीयू की, वो या तो हर्ट्स में करेंगे, या MIPS मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ये भी फुल फॉर्म याद रखिएगा, या फिर फ्लॉप्स में करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। ये इन तीनों में हम क्लॉक स्पीड को मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम वर्किंग मैकेनिज्म आपको पता है, पाइपलाइनिंग होती है। फेच करते हैं, इसमें हम ये सबसे पहले फेच करते हैं, डिकोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, स्टोर करते हैं। फेच मतलब कि हम इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, फिर उसको डिकोड करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उसको स्टोर कर देते हैं। ये थोड़ा सा फटाफट हम करेंगे कि हमें आती होंगी, सब चीज़ आपने पढ़ रखी होंगी, बस एक बार रिवाइज करें कि हाँ हमारी ये चीज़ कोई छूटी तो नहीं है। फिर ब्रांच प्रेडिक्शन करते हैं, कंप्यूटर गेस करते हैं अपना पाथ बिफोर गिविंग इंस्ट्रक्शंस, मतलब वो अपने दो रास्ते बना लेता है। जब आप इंस्ट्रक्शन देते हो तो वो उन दो रास्तों में से या तो हाँ होगा या फिर ना होगा, तो वो उन जिस रास्ते पे आप बोलोगे उस रास्ते पे चला जाएगा, लेकिन वो आपके कमांड देने से पहले ही दोनों रास्ते बना लेता है। फिर आता है ट्रांजिस्टर्स, मैंने बताया ये बॉडी प्रेजेंट होती है, मतलब सेल्स होते हैं आपके सीपीयू के, जो एक बहुत छोटी छोटी फ्लिप फ्लॉप्स होती है उनसे बनता है। ट्रांजिस्टर प्रेजेंट इन कंप्यूटर आर मॉफसेट्स, जो आपके ट्रांजिस्टर होते हैं वो मॉफसेट से बने होते हैं, मतलब कि वो मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फीड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये याद रखिएगा, ट्रांजिस्टर जो होते हैं लॉजिक गेट बनाते हैं, लॉजिक गेट के बाद सर्किट बनता है, सर्किट के बाद सीपीयू बनता है। ट्रांजिस्टर किससे बनते हैं? फ्लिप फ्लॉप से, याद रखिएगा। मेरा मतलब मेरा मन है ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए ठीक है, तो फिर आता है मोरिस लॉ। मोरिस लॉ क्या बोलते हैं? गोल्डन मोरिस बोलते हैं, ट्रांजिस्टर बिकम डबल इन एवरी 2 ईयर। हमारा जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो डबल होते जा रहे हैं हर 2 साल में, और इन सेम स्पेस, मतलब इतने से स्पेस में ज़्यादा, जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर ज़्यादा होते जा रहे हैं उतना हमारा कंप्यूटर छोटा होता रहा है। मतलब इतना पहले इतने आ रहे थे ट्रांजिस्टर एक बॉक्स में, अब इस बॉक्स में इतने इतने सारे आ गए। तो जितने बॉक्स आएंगे, जितने सेम स्पेस में आएंगे, उतने में कंप्यूटर छोटा होता जाएगा। तो और हमारा कंप्यूटर आज के टाइम पे छोटे
छोटे होते भी जा रहे हैं, ठीक है। फिर आता है प्रिंटर्स के बारे में। प्रिंटर्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता रहता है वो ये क्या कहते हैं आरआरबी। इसमें आता है कि जो रेजोल्यूशन होता है वो हम किस में नापते हैं, पहले आता है डॉट्स पर इंच में नापते हैं। दो तरह के प्रिंटर होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट में आता है इंकजेट, लेजर, थर्मल और 3D प्रिंटर। जो इंकजेट होता है उसमें कार्टिलेज यूज़ होती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। जो डेजी व्हील होता है वो प्रिंट ओनली करेक्टर करता है, वो पिक्चर को आपके नहीं करता है। अच्छा, जो डॉट मैट्रिक्स होता है वो नीडल प्रेशर से प्रिंट करता है। कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड की आपको ये 12 के 12 कीज़ याद होनी चाहिए। F1 आपके हेल्प करता है, F2 रीनेम, F3 रिसर्च, F4 क्लोज, 5 रिफ्रेश करता है, 6 नेविगेशन करता है, 7 स्पेलिंग, 8 टेक्स्ट, 9 डाटा, 10 मेन्यू बार होता है, 11 फुल स्क्रीन और 12 सेव एज करता है, याद रखिएगा। फिर माउस, ऑप्टिकल माउस होता है, लेज़र माउस होता है आपके। इसके अलावा ब्लूटूथ वायरलेस माउस होते हैं और ट्रैक बॉल माउस होते हैं। ट्रैक बॉल माउस पहले आते थे, इसके नीचे बॉल लगी होती थी गोल गोल। इसके अलावा हम स्कैनर पढ़ते हैं जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में होता है। एम आई सी आर आपका चेक में लगता है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर याद होनी चाहिए फुल फॉर्म। OCR आपको याद होनी चाहिए, जो कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या लिखा है हमने। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर कि RRB जी, तो अब वो समझ जाएगा खुद ही कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टर को समझ जाता है वो, ठीक है। तो ये होता है OCR, तो डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, जो आज के टाइम पे गूगल लेंस काम करता है, ठीक है। जॉयस्टिक जो होती है वो गेम्स वगैरह के लिए काम आती है। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर होते हैं, जो आपके एग्जाम में जो आपके ऑफलाइन पेपर होते हैं उसमें आप गोला भरते हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम में गोला भरते हैं, वो वाला। फिर वेबकैम, GPS, स्टाइलस वगैरह आपको पता होगी। फिर आते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर 3 तरह के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बिना सिस्टम काम नहीं कर सकता, जैसे विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स होते हैं। यूटिलिटी जो आपके काम के सॉफ्टवेयर होते हैं, आपकी हेल्प करते हैं कंप्यूटर में, जैसे एंटीवायरस। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे आप यूज़ करके कोई ना कोई नई चीज़ बनाते हो, जैसे सफारी हुई, स्काइप हुआ, क्रोम हुआ, इनसे आप अपना काम निकालते हो। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, एक होता है शेयरवेयर वो क्या करता है, सम फंक्शन जो कुछ फंक्शंस हैं वो फ्री कर देता है। फ्रीवेयर है, वो फ्री तो होता है पर आप उसको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर ओपन सोर्स होता है जिसको आप सोर्स कोड जो होते हैं वो भी चेंज कर सकते हो। प्रॉपर्टी में आप सोर्स कोड चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। फिर पब्लिक डोमेन में आपको कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। क्रिपलवेयर में आपको बार बार बोलेगा वो, अब ये बेकार तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे बार बार बोलेगा भाई बाय करो, जैसे अभी आया था ना इसका खरीदने का, तो एक क्रिपलवेयर है जो मैं ऐप यूज़ कर रहा हूँ, उसमें बार बार आता है प्रीमियम लो, तो एक क्रिपलवेयर है। सी, अब ये आता है डेमोवेयर। डेमोवेयर में क्या होता है कि आपको कुछ दिन के लिए तो एक्सेस करेगा, फिर कहेगा पैसे दो पैसे दो। क्लाउड सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप कहीं और से डिवाइस से यूज़ करते हैं, जैसे आपका वो हुआ गूगल ड्राइव। एक आता है एडवेयर, बार बार एडवर्टीजमेंट देते हैं फ्री करने के लिए। फिर आता है अमेंडनवेयर, मतलब वो सॉफ्टवेयर तो है लेकिन उसका टेक्निकल सपोर्ट खत्म हो गया है, तो अब ये आपको सॉफ्टवेयर याद होना चाहिए। फिर आता है कंप्यूटर मेमोरी, RRB जेई का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी होती है, सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी जो लगी होती है रैम और रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो रैम जो होती है वो दो तरह की होती है, SRAM, DRAM। रोम होती है PROM, EPROM, ट्रिपल ई और डबल ई पी रोम। तो ये आपको याद होंगी, बस ऐसे ही रिवाइज कर रहे हैं हम। सीक्वेंशियल मैग्नेटिक टेप है, फिर रैंडम आ जाती है आपकी फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है। बाकी इसके अलावा पेन ड्राइव वगैरह सब के सब फ्लैश मेमोरी में आते हैं, ठीक है। फिर आता है फ्लैश मेमोरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी में। स्मॉलेस्ट मेमोरी क्या होती है, बिट होती है, याद रखिएगा। जो आपकी स्टोर होती है वही फ्लिप फ्लॉप पे, है ना, तो ये वही चीज़ है जिसमें मेमोरी होती है। फ्लिप फ्लॉप जो होता है सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट होते हैं, जो आपके बाइनरी सिस्टम होते हैं 0 और 1। फ्लिप फ्लॉप स्टोर 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो 1 बिट की इन्फॉर्मेशन को करते हैं। कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप मिलकर क्या बन जाता है, रजिस्टर बन जाता है। रजिस्टर्स क्या होते हैं, जो आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है, जो आपकी स्पीड बढ़ाती है। जनरल पर्पस होते हैं, स्पेशल पर्पस होते हैं। एक होते हैं मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और एक होते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये याद रखिएगा, फुल फॉर्म इसकी पूछी जाती है, ठीक है। तो ये आपके सोर्स कोड वगैरह को, जो आपके सोर्स कोड वगैरह होते हैं उनको स्टोर करती है, डेस्टिनेशन को स्टोर करती है, ये होता है फ्लैग रजिस्टर। इसके अलावा बायोस की फुल फॉर्म याद रखनी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक पोस्ट की फुल फॉर्म याद रखनी है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये भी आता है। डजन स्टोर इन रजिस्टर, ये आपके रजिस्टर में होता है, ये आपके एक फिल्मवेयर होते हैं। फिल्मवेयर मतलब होता है कि जो आपके कंप्यूटर में, जब आपका कंप्यूटर बंद होता है तो उसको चालू करने के लिए बूटिंग वाला काम जो होता है ना, वो फिल्मवेयर का होता है। इसी में आपका एक वो लगी होती है, CMOS लगी होती है, जो आपके टाइम और उसको नोट करती रहती है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आपका टाइम चलता रहता है, तो एक बैटरी लगी होती है। बायोस का एक सॉफ्टवेयर है जो रैम के मदरबोर्ड में होता है, सही बात है। कैचे मेमोरी, ये आपकी डेटा लेती है रैम से और ट्रांसफर करती है CPU में एट वेरी हाई स्पीड में करती है, ठीक बात है। फास्टेस्ट मेमोरी देखा जाए पेपर में आया हुआ है रजिस्टर, फिर कैचे, फिर SRAM, फिर DRAM, फ्लैश मेमोरी, SSD और HDD। फिर आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी मेन मेमोरी होती है, मैंने बताया। इंटरनल मेमोरी होती है, सेमीकंडक्टर मेमोरी बोलते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है जो मदरबोर्ड में होती है और वोलेटाइल होती है, कोई डिलीट हो जाती है रैम जब पावर ऑफ होती है। कितने तरह की होती है, 2 तरह की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ये आपको दिख रहा होगा, जो स्टैटिक रैम होती है वो फास्टर
रजिस्टर होती है वो ट्रांजिस्टर से बनती है, जो डायनेमिक रैम होती है वो आपकी कैपेसिटर से बनती है, जो आपकी स्टैटिक रैम है वो आपको बार बार रिफ्रेश करना नहीं पड़ता है, लेकिन डायनेमिक रैम को आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। और फिर आता है रीड एंड रोम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट होती है और नॉन वोलेटाइल होती है, बूटिंग के काम आती है कि जब आपका सिस्टम चालू होता है तब, जब मैंने कहा ना फिर्मवेयर प्लस सॉफ्टवेयर, तो ये आपका एक तरह से प्रोग्राम को लोड करता है जो आपका विंडोज़ को ओपन करता है। ठीक है, ये टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, प्रोग्रामेबल रीड मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यार क्या करना है, जो पी रोम है ये डेटा इरेज नहीं होता है, ई पी रोम में यूवी रेज से हो सकता है, डबल ई पी रोम में इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है रेज। अब जो ई पी रोम होता है इसको हम फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इतना याद हो गया। फिर आता है सी एम एस बैटरी मेमोरी, जो मैंने बताया बहुत सारी मेमोरी, मतलब ये एक सेल होता है जो आपके टाइम को नोट करता रहता है। जैसे आप कंप्यूटर बंद कर देते हो तो पावर ऑफ हो गई तो टाइम कैसे चलता रहेगा कंप्यूटर में, वो उसमें एक बैटरी लगी होती है सी एम ओ एस, जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, जो टाइम को आगे बढ़ाती रहती है। जब आप कंप्यूटर खोलोगे तो आपको एकदम सही टाइम दिखेगा। ठीक है, चाहे आपके पास इंटरनेट ना हो तब भी। ठीक है, दिस बैटरी इज टू मैनेज डेट एंड टाइम इन कंप्यूटर इवन ऑन व्हेन द पावर इज ऑफ। ठीक है, ये मेमोरी आपकी पावर वो टाइम को नोट करती रहती है। फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है सबकी सब, और ये एस डी डी हार्ड ड्राइव पेन ड्राइव सब यही होती है। मैग्नेटिक डिस्क जो पुराने ज़माने में आती थी वो भी एक मेमोरी है, बहुत कम आता है, लेकिन हाँ ये आ जाता है 1 इंच में 135 ट्रैक होते हैं और एक सेक्टर में 512 बाइट होती हैं, ये याद रखिएगा। मैग्नेटिक टेप आती है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ऑप्टिकल डिस्क आती है, ऑप्टिकल डिस्क में सीडी की आपको मेमोरी याद रखनी है, जो 650 से 700 एमबी तक होती थी। सीडी छोटी होती थी, डीवीडी में ज़्यादा आ सकती थी। डीवीडी में कितनी आती थी, 4.7 जीबी आती थी। फिर एक पुराने ज़माने में आता था ब्लू डिस्क रहे, उसमें बहुत ज़्यादा होती थी, 256 जीबी होती थी। आज के टाइम पर नहीं चलते, जो वीडियो गेम वगैरह में यूज़ होती थी मेमोरी। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसके अलावा फ्लैश मेमोरी हो गई। आज के टाइम पर उनकी तो कोई लिमिट है ही नहीं हमारे पास, एस डी कार्ड, SSD कार्ड और हार्ड ड्राइव वगैरह इन सब में। फिर आता है सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो होती है वो अच्छी होती है, इसके अंदर मैकेनिकल पार्ट नहीं होते, हार्ड ड्राइव में मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं। फास्टर कौन सी होती है, जो एसडीडी होती है और 16 टीबी की तक की होती है, एसएसडी आपकी 8 टीबी तक की होती है। ठीक है, जो खराब होने का जल्दी खतरा है एसडीडी का होता है, ये याद हो गया। फिर मेमोरी की आपको कन्वर्जन याद होनी चाहिए, 0 और 1 को हम 1 बिट बोलते हैं, 4 बिट मिलके एक निब्बल बनता है, 8 बिट मिलके 1 बाइट मिलता है। ठीक है, अब 1024 बाइट मिलके 1 किलो बाइट मिलता है। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर 10 बाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 KB। ठीक है, ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 20 बाइट इक्वल टू 1 MB। तो ऐसी 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50, 2 की पावर 60, इसमें भी आज के टाइम पर आ गए। कैसे है 2 की पावर 70 80 ये सब, तो देखो एक 2024 है तो इसको 2 की 2 को मल्टीप्लाई करते हो ऐसे 10, तो यही आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यही आ जाएगा। ठीक है, 1024 ऐसे आता है, ये 2 की पावर 10 कैसा है, ये भी याद रखिएगा। आज के टाइम पे ये वाला क्वेश्चन आज अच्छा पूछा जा रहा है। फिर आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में आपको पढ़ना चाहिए कि नोड्स वगैरह जैसे कनेक्ट होता है, वो जो आपका लैन होता है, पिछली बार पूछा गया था, लैन जो होता है वो 1 से 10 किलोमीटर होता है। देखो पिछली बार उन्होंने सही कर दिया था 1 से 2 किलोमीटर तक का, लेकिन फिर काफ़ी ज़्यादा बुक्स में दिखाया गया था कि 1 से 10 किलोमीटर तक की। इवन रेलवे खुद जो आपके ट्रैक मशीन का काम होता है ना, वहाँ पर 10 किलोमीटर तक में लैन यूज़ करी हुई है रेलवे ने, है ना, ये प्रैक्टिकल मेरी आंखों देखा है वो। तो इस मारे वो उन्होंने फिर क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, वो सबको मार्क्स मिल गए थे। ठीक है, स्प्रेड इन स्मॉल एरिया में लिखा जाता है और ज़्यादातर बुक में 1 से 2 किलोमीटर भी लिखा जाता है, लेकिन भाई जो प्रैक्टिकली है वो 1 से 10 चल जाता है। ठीक है, वाईफाई वगैरह लाईफाई वगैरह वो उसमें यूज़ होता है। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है, मैन होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। फिर वैन होता है, वाइडर एरिया नेटवर्क होता है। फिर कैंपस एरिया नेटवर्क होता है। ऐसे ही सबसे बड़ा होता है, सबसे छोटा पर्सनल एरिया नेटवर्क, फिर कैंपस, फिर लैन, फिर मैन, फिर वैन। फिर इसके अलावा क्या याद रखना है आपको, इंटरनेट होता है जो पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है, एक्सटरनेट होता है जो आपका बाहर के लिए यूज़ होता है, ये सबके लिए ऊपर नहीं होता है। जो ईथरनेट होता है जिसके कारण से आप इंटरनेट को जोड़ते हो, तो 3 तरह की केबल होती है, कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में बस याद रखिएगा कि फाइबर ऑप्टिक्स आपकी इंटरनेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करती है, TIR पे। ठीक है, जो ट्विस्टेड पेयर होता है इसमें 4 वायर होती है, एक वायर में 2 वायर लिपटी होती है। ठीक है, और इसके अंदर कोएक्सियल में 3 वो होते हैं स्लॉट, कि 1 2 और 1 3, उसके अंदर में आइसोलेशन लगा होता है, ये याद रखिए। फिर आपकी टोपोलॉजीज आ जाती है, कैसे कनेक्ट होता है। पहला आता है बस टोपोलॉजी, इसमें जो अगर एन पोर्ट है, मतलब आपके 1 2 3 4 4 कंप्यूटर है तो आपको 4 प्लस 1 1 प्लस N+1 कर दीजिए, तो आपको उतने नोट्स की जरूरत पड़ेगी। तो बस टोपोलॉजी। फिर आता है रिंग टोपोलॉजी, बाई डायरेक्शन होती है, बस टोपोलॉजी एक डायरेक्शन में होती है। फिर आता है स्टार टोपोलॉजी, इसको आप पॉज करके पढ़ भी सकते हो डिटेल में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। स्टार टोपोलॉजी वो ऐसी होती है, इसमें जो बीच में होता है उसको हम हब बोलते हैं, और ये
डम टर्मिनल होता है, जो आप दोगे वही ये मान लेगा। फिर आता है ट्री टोपोलॉजी और फिर आता है मैश टोपोलॉजी। ठीक है, ये पांच तरह की टोपोलॉजी होती है। फिर आता है नेटवर्किंग टूल जो इंटरनेट को हमें यूज़ करने में मदद करते हैं। पहला आता है हब, है ना। हब कैसा होता है, बीच में हब लगा होता है, ये चारों कंप्यूटर उससे कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये फिजिकल लेयर जो होती है आपकी ओएसआई मॉडल की, उस पर काम करता है। फिर आता है रिपीटर, ये सेम हब की तरह ही होता है, लेकिन क्या होता है बाई डायरेक्शन होता है। ये अलग अलग में वीक जनरेटर को थोड़ा सा बढ़ा के दे देता है रिपीटर। ठीक है, मतलब ये स्पीड बढ़ा देता है बेसिकली। फिर आता है राउटर। राउटर जो होता है आपने देखा होगा, राउटर डेटा लिंक पे काम करता है। जो आपके सर्विस प्रोवाइडर होता है वो आपको मॉडेम में देता है, मॉडेम आपका राउटर में होता है। राउटर में से 3 वो लगे होते हैं, अगर आप देखोगे ऐसा होता है, घर में लगा होता है राउटर जो, वो है। ठीक है, चौथा होता है ब्रिज। ब्रिज आपका डेटा को पैकेट्स में ट्रांसफ़र करता है हर आपकी लैन में। ठीक है, फिर आता है स्विच। स्विच भी वही काम होता है, डेटा को वो क्या कहते हैं, वो कन्वर्ट करता है, हर कंप्यूटर में भेजता रहता है। अगर आप इसमें देखोगे तो ऐसे होगा। ठीक है, फिर आता है फायरवॉल। फायरवॉल आपके ऑथराइज एक्सेस देती है और जो अनऑथराइज डेटा होता है उसको ब्लॉक करती है। फिर आता है आपका नेटवर्क गेटवे। नेटवर्क गेटवे वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, ज़्यादा काम का नहीं है। मॉडम जो होता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर होता है, ये आपका टेलीफोन और टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस में यूज़ होता है। इसको जो मेजर करते हैं वो बिट्स पर सेकंड में करते हैं। फिजिकल लेयर पे काम करता है। फिर कम्युनिकेशन चैनल आते हैं आपके सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में काम करते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, आप सिर्फ इनपुट दे सकते हो, वो हमें आउटपुट नहीं देगा। हाफ डुप्लेक्स होगा, वो एक टाइम पे एक चीज़ देगा, जैसे वॉकी टॉकी, अगर आप पहले इनपुट दोगे उसके बाद वो आउटपुट देगा आपको। फिर आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स होता है जो दोनों डायरेक्शन में एक टाइम पे दे, जैसे हम बात करते हैं, ठीक है, तो फ़ोन पे, तो वो फुल्ली डुप्लेक्स होता है। फिर हम ब्लूटूथ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी रेंज 10 से 100 मीटर तक होती है। रेडियो वेव्स पे काम करता है ये। मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर जो होता है इसका लिमिट स्पीड वो 2.1 Mbps होती है। इसको पिकोनेट भी बोलते हैं। फिर लाईफाई होता है, फ्यूचर, ये समझिए फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जो अभी तक आई नहीं है, मैं 15 साल से सुन रहा हूँ। फिर लाइट फेडेलिटी बोलते हैं इसको, 100 टाइम्स फास्टर रहता है, फास्टर होता है, और डेटा ट्रांसफर करता है एलईडी से, फोटो डायोड से बेसिकली, और रिसीव करता है फोटो डायोड से। फिर वाईफाई जो हम यूज़ कर रहे हैं अभी, वायरलेस फेडेलिटी, विजिबल लाइट टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इसमें। फिर ओएसआई मॉडल्स हैं, ये 7 मॉडल्स होते हैं। पहला होता है, ये लेयर याद रखिएगा, 7 लेयर होती है। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर। तो इतनी सारी डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैंने इसे बना दिया था डिटेल में। ये आपको 7 ये याद रखिएगा कि ये 7 होती हैं। ठीक है, तो ये 7 आपको पढ़नी है। अपर लेयर जो होती है वो तीनों, ये तीनों जो होती हैं वो आपकी इम्प्लीमेंट होती है सॉफ्टवेयर पे, और ये चारों जो होती हैं ये होती है आपकी हार्डवेयर पे। तो ये फिजिकल लेयर है, तो मैंने ऐसे याद रखा है, प्लीज़ डोंट डू नॉट टच सचिन पत्नी अंजलि, ऐसे याद रखा है, तो आप भी ऐसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में पढ़ लेते हैं। इंटरनेट जो होता है वो इंटरनेशनल नेटवर्किंग में काम आता है। इसको इन्वेंट करा था विंडसर्फ में, और रॉबर्ट कॉर्न ने, ये पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहला जो इंटरनेट नेटवर्क था वो था आर्पानेट, जो आपका डिफेंस के लिए यूज़ हुआ था यूएस में। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखें तो सबसे पहले डार्पा जो है डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसने डेवलप करा था वही आर्पानेट डिफेंस के लिए। फिर 1989 में टिम बंसल ली भाई साहब आए थे, उसने जो है HTML डेवलप करा और WWW बनाया, वर्ल्ड वाइड वेब। जो पहला ग्राफिकल ब्राउज़र था वो मोज़ैक था। फिर 1993 में सर ने फ्री एक्सेस दिया था WWW का। फिर इसमें W3C आता है, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्सोर्टियम, जो आपका इन सबको कंट्रोल करता है, WWW को, वर्ल्ड वाइड वेब को। सही है, इंडिया में जो सबसे पहले इंटरनेट आया था वो आया था BSNL। फिर ICANN इंटरनेट कॉर्पोरेशन असाइन नेम नंबर वगैरह करता है, कि जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर होते हैं ना कॉर्पोरेशन, उनको नेम नंबर करता है, इनका जो कंट्रोल करता है बेसिकली इंटरनेट को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका लॉस एंजलिस में है। मदर ऑफ इंटरनेट बोल दिया जाता है रेडिया पर्लमैन को। सही है, इसके बाद प्रोटोकॉल्स होते हैं जो TCP, ICP और IP होते हैं, जिन प्रोटोकॉल से इंटरनेट चलता है। जो हमारे IP एड्रेस असाइन होते हैं वो 2 तरह से होते हैं, IP एड्रेस V4 और V6। जो 4 होता है उसकी रेंज होती है 255 32 का होता है, और जो आपका IPv6 होता है वो आपका 128 बिट का होता है। ठीक है, 0 से 9, A से F, इसकी D से F रेंज होता है, डिवाइड इंटू 8 पार्ट्स में डिवाइड होता है ये। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसमें डॉट से सेपरेट होता है, ये डबल डॉट से होता है। ठीक है, IPv6 आया क्यों, जिससे कि IPv4 पे जो वो थे सिस्टम वो खत्म होने वाले थे, तो IPv6 लॉन्च कर दिया गया। फिर कुछ प्रोटोकॉल्स है जिन पे काम करता है, ये प्रोटोकॉल्स आपके काम के नहीं है, बस एक दो चीज़ याद रखनी है आपको। एक POP होता है, वो आपका 110 प्रोटोकॉल पे काम करता है, और HTTP 80 प्रोटोकॉल पे काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर HTTP आता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये आपको याद होना चाहिए। जो फिर उसके बाद S आ गया, सिक्योर वाला आ गया, ये आपको पता रखना चाहिए। और इसके अलावा
SMTP जो होता है वो ईमेल में यूज़ होता है। जब आप ईमेल भेजते हो तो यहाँ से जो सर्वर पे गया तो वहाँ पर SMTP यूज़ होता है, ठीक है। जो कम्युनिकेशन टेक्स्ट बेस होता है वो आपका टेलनेट पे होता है। DNS होता है डोमेन नेम, जो आपका साइन करता है IP एड्रेस पे। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वेब है, वही टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था। फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची ने बनाया था, आर्ची नाम था उसका। और फर्स्ट वेब ब्राउज़र www नेक्सस था। इसके बाद ईमेल पे आ जाइए। ईमेल अगर आपने पढ़ा होगा तो रे टॉमलिंसन ने बनाया था। इसमें जो फाइल साइज़ होते हैं वो 25 मैक्सिमम होती है, 25 MB। आप एक दिन में 500 MB, 500 मैसेजेस ईमेल के भेज सकते हो। मैक्सिमम कैरेक्टर जब आप यूज़र नेम बनाओगे, जब आप मैक्सिमम कैरेक्टर से कोई यूज़र नेम बनाओगे अपना ईमेल पे, तो उसमें 264 कैरेक्टर्स आप बना सकते हो, ठीक है। हाँ, तो वही ईमेल में प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो जब सेंडर के सर्वर पे जाता है मेल, तो SMTP प्रोटोकॉल यूज़ होता है। फिर वो सेंडर से रिसीवर पे जाएगा तो SMTP क्लाइंट यूज़ होगा जो पोर्ट नंबर 25 होता है। रिसीवर से रिसीवर के पास जाएगा तो POP होता है, IMAP होता है। दो तरह के होते हैं, अगर सेम डिवाइस में जाएगा तो POP, अगर अदर डिवाइस में जाएगा मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में जाएगा तो IMAP होता है, ठीक है। जो अटैचमेंट यूज़ होती है वो माइम होती है, ये याद रखिएगा। जो IP एड्रेस असाइन करता है वो DHCP करता है असाइन। PGP जो आपकी प्राइवेसी होती है वो PGP होती है, प्रीटी गुड प्राइवेसी। इसके अलावा याद रखना है ACSI फॉर्म जो होता है वो आपका ये भी याद रखिए 7 बिट का होता है ये, ठीक है। जो ईमेल होता है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। जो उसका डिफ़ॉल्ट आपका वो साइज़ होता है, वो फ़ॉन्ट होता है, वो होता है सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट, याद रखिएगा। CC की फॉर्म याद रखिएगा, BCC की फॉर्म याद रखिएगा, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। फिर मालवेयर आ जाता है। मालवेयर आपका क्या कहते हैं, वायरस वगैरह। ये वायरस वगैरह देख लीजिए, आपको याद होंगे। पहला वायरस, बॉम्ब, ट्रोजन जो होता है, जो दिखता अच्छा है लेकिन होता बेकार है। स्पाईवेयर जो आपको स्पाई करता है। DDoS, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज, बहुत सारे अटैक हो जाते हैं उस पर। फिशिंग, कोई आपको चूना लगा देता है जिसको बोलते हैं। रैंसमवेयर, कोई आपसे पैसे मांगता है। एडवेयर जो बार बार एडवर्टीजमेंट दिखा के आपसे पैसे लूट लेता है। और बॉट्स वाला जो अटैक होता है आज के टाइम पे, ठीक है। तो इन तरह के होते हैं बहुत सारे आपके मालवेयर होते हैं। मालवेयर एक वायरस जो होता है, पहला वायरस जो हुआ था वो क्रीपर हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हैकर कितने टाइप के होते हैं ये ज़्यादा काम का है नहीं, याद रखिएगा। वाइट हैकर, ब्लैक हैकर, ग्रे हैकर, रेड हैकर, ब्लू हैकर, स्क्रिप्ट, ग्रीन एक्टिविस्ट और प्रीचर और मैलिशियस, ये हो गया। फिर बूटिंग, बूटिंग जो होती है दो तरह की होती है। आप देखो, वार्म बूटिंग होती है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करा और रीबूट कर दिया। और कंप्यूटर को कंप्लीट शटडाउन करेंगे तो कोल्ड बूटिंग बोल देते हैं उसको। और एक अटैक, हाँ, सलामी अटैक याद रखिएगा। छोटे छोटे जैसे 2 पैसे निकाल दिए, 4 पैसे निकाल दिए, ऐसे अलग अलग तरीके से पैसे निकालते रहते हैं तो उसको सलामी अटैक बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमें, ठीक है, तो ये हो गया हमारा। फिर ईमेल बॉम्बिंग, आपके बार बार बॉम्ब करते हैं। स्पीकिंग, स्पूफिंग, ये सब काम की चीज़ ज़्यादा है नहीं। DBMS याद रखिएगा, DBMS में SQL यूज़ होता है, जो आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, जो आपका ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल, कुछ एग्जांपल है, MariaDB, MongoDB, MySQL। ई गवर्नेंस हमारे वो उसमें है नहीं सिलेबस में, लेकिन मैंने लिख दिया है नोट्स में, तो एक बार ऐसे ही पढ़ लीजिएगा। डिजी लॉकर में कितना स्पेस होता है, डिजिटल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, भीम कब आया, मेघराज क्या है, फास्टैग कब लॉन्च हुआ, UPI कब लॉन्च हुआ, ये सब। फाइनेंस टूल हमारे OTP फॉर्म, TOTP क्या होता है, SOTP क्या होता है। जो टाइम बेस्ड होता है वो एक बार मतलब कि 60 सेकंड में चेंज होता रहेगा, तो TOTP होता है। और जो एक बार आ गया वो आपका उसके बाद ही चेंज होगा जब आप जनरेट करोगे दूसरा, तो वो होता है HOTP, ठीक है। जो OTP होता है वो 6 डिजिट का होता है। फिर QR कोड आ जाता है, किसने बनाया है QR कोड, तो QR कोड आपका डेंसो वेव कंपनी है जापान में, 1994 में उसने बनाया था। एक बार कोड होता है जो किसने बनाया था, वुडलैंड में। कौन सा अच्छा होता है, आपका QR कोड होता है अच्छा, ठीक है। और इसमें QR में 4 मोड ऑफ डेटा होते हैं, ये याद रखिएगा। UPI के बारे में बता दिया, भीम के बारे में, APES जिससे हम पैसे निकाल सकते हैं, नेफ्ट जिससे हम बैंक से पैसे निकालते हैं, RTGS सेम नेफ्ट की तरह होता है, IMPS इंस्टेंट फ़ोन से पैसे निकाल देते हैं, MICR जिससे मैग्नेटिक इंक जो आपका चेक वगैरह में होता है, पहले लिखा बताया हुआ है। फिर आज के टाइम पे UPI 1 2 3 आ गया है, जो आपका बिना इंटरनेट के पैसे भेज देता है। UPI लाइट आ गया है। इसके बाद AI आ गया है। AI हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ये मैंने बस लिख दिया था, मुझे इंटरेस्ट आ गया था इस मारे, ठीक है। तो इतना हमारा काफ़ी है। इसके अलावा आपको वर्ड, एक्सेल वगैरह ये सब करने हैं, ठीक है। वर्ड और एक्सेल, पावर पॉइंट, ये 3 कर लेना। इसके अलावा बाहर, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर में, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से करिएगा। कंप्यूटर का थोड़ा बहुत रिवीजन यहाँ से कर लीजिएगा, ऊपर से देख लीजिएगा, 2x पे देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है जी।